सो भाई लोग, यूएफसी के अंदर की डकिंग प्रॉब्लम अब हाथों से निकलती जा रही है। और अगर आपको नहीं पता कि डकिंग का मतलब क्या है, सो इट सिंपली मींस एक सिचुएशन जिसमें एक फाइटर टफ ओपोनेंट से फाइट करने से मना कर देता है। और इसका एक काफी बड़ा एग्जांपल है जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल का जो पूरा सीन था। और डकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब बन जाती है जब चैंपियंस अपने डिवीजन के कंटेंडर्स को डक करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से फैंस को वो फाइट देखने को नहीं मिल पाती जो वो देखना चाहते हैं। सो चलो बात करते हैं करेंटली यूएफसी के अंदर सबसे बड़ी डकिंग सिचुएशंस के बारे में। तो इस टाइम पर लाइटवेट डिवीजन में हर कोई अरमान सरूकिन को डक कर रहा है। लाइटवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया अरमान सरूकिन से फाइट नहीं करना चाहता और उसका ये कहना है कि अगर उसको अरमान सरूकिन से फाइट करने के लिए फोर्स करा गया तो वो बेल्ट को विकेट कर देगा। I'm never gonna give him a chance to fight for the title. I will be like, listen, if that's the case, take my belt. I don't do it. और लाइटवेट डिवीजन के बाकी कंटेंडर्स जैसे पैडी पेम्बलेट और जस्टिन गेचे भी अरमान सरूकिन से फाइट नहीं करना चाहते। गेचे तो लिटरली यूएफसी को धमकी दे रहा है कि भाई मुझे टाइटल छोड़ दो वरना मैं रिटायर हो जाऊंगा। और पैडी पेम्बलेट भी इलिया टोपुरिया से फाइट करना चाहता है और अगर उसको टाइटल शॉट नहीं मिला तो वो जस्टिन गेची से फाइट करना चाहता है। लेकिन जस्टिन गेची पैडी पेम्बलेट से फाइट नहीं करना चाहता। और यहाँ पर अरमान सरूकिन इलिया से फाइट करने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट है कि वो लिटरली इलिया को $50,000 ऑफर कर रहा है उससे फाइट करने के लिए। एंड इवन दो स्टाइलिस्टिकली अरमान सरूकिन इलिया टोपुरिया के लिए सबसे टफ ओपोनेंट है लाइटवेट डिवीजन में, बट स्टिल वो भी कोई दूध का धुला नहीं है क्योंकि उसने इस्लाम माखाशेव के अगेंस्ट लास्ट मोमेंट पे पुल आउट करा था, वो भी वेट कट इश्यूज की वजह से। और जब डैन हुकर ने जस्टिन गेची वाली फाइट से पुल आउट कर दिया था तब अरमान को जस्टिन गेची के अगेंस्ट एक शॉर्ट नोटिस फाइट ऑफर हुई थी और अरमान ने वेट कट इश्यूज की वजह से इस फाइट को लाइटवेट डिवीजन में करने से मना कर दिया था, जिस वजह से ये फाइट नहीं हो पाई। और माना कि अभी इलिया अरमान को डक कर है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उसने ओलिवेरा को हराने के बाद अरमान सरूकिन को लिटरली कॉल आउट करा था। लेकिन जो रोगन चाचा ने पैडी पेम्बलेट को केज के अंदर बुला लिया और फिर प्रोबेबली इलिया को ये रियलाइज हुआ कि लोग उसकी और पैडी की फाइट देखने में भी एक्साइटेड है, तो फिर वो क्यों अरमान जैसे एक टफ ओपोनेंट से फाइट करे। और मैं ये नहीं कह रहा कि इलिया अरमान सरूकिन से डर रहा है या फिर अरमान सरूकिन इलिया टोपुरिया को हरा सकता है, लेकिन जिस रीजन की वजह से इलिया अरमान से फाइट नहीं करना चाहता वो ये है कि अरमान एक ज्यादा बड़ा रिस्क है पैडी और जस्टिन के कंपेरिजन में। और मुझे लगता है कि बैंटमवेट डिवीजन की डकिंग सिचुएशन के बारे में भी इनफ बात नहीं करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उमर नूरमगोमेडोव मिराब से हारने के बाद अब प्योटर यान को डक कर रहा है। यान ने ये बात खुद एडमिट करी है कि उसको फाइट ऑफर हुई थी उमर के साथ और उसने फाइट के लिए हाँ बोला, लेकिन उमर ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उमर अपनी नेक्स्ट फाइट मारियो बटिस्टा से करना चाहता है और इस फाइट को देखने के लिए मुझे नहीं लगता कोई इतना एक्साइटेड है। और बैंटमवेट डिवीजन में शॉन ओमैली भी है जिसने इतने टाइम तक मिराब को डक करा और फिर उसको मिराब से हारने के बाद एक इंस्टेंट रीमैच भी मिल गया। उसका पहला टाइटल डिफेंस चीटो वेरा के अगेंस्ट था जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बना था और यूएफसी ने काफी ट्राई करा था चेरी पिकिंग करके उसको इजी ओपोनेंट्स देने का उसके करियर के स्टार्टिंग में। और मुझे लगता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट भी किसी बहुत ही डेंजरस कंटेंडर के अगेंस्ट नहीं होने वाली। और ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें काफी सारे अच्छे कंटेंडर्स को डक करा जा रहा है। और अगर बात करें स्पेसिफिकली यूएफसी चैंपियंस की जो अपने डिवीजन के कंटेंडर्स को डक कर रहे हैं, तो उनके डक करने का सबसे बड़ा रीजन है डबल चैंपियनशिप स्टेटस पाना। आजकल के फाइटर्स अपनी बेल्ट को डिफेंड करने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि डेंजरस कंटेंडर्स के अगेंस्ट अपनी बेल्ट को डिफेंड करना काफी ज्यादा रिस्की है और एक टाइटल डिफेंस एक फाइटर को जो ग्लोरी मिलती है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक डबल चैंपियनशिप जीतने में है। और अगर कोई फाइटर अपनी सेकंड बेल्ट गेन करने का अटेम्प्ट फेल कर देता है, मतलब दूसरे डिवीजन में अपनी फाइट हार जाता है, तो वो हार इतनी बड़ी नहीं लगती क्योंकि वो ओरिजिनली उसका डिवीजन नहीं है। तो एक दूसरे डिवीजन की बेल्ट गेन करने के लिए फाइट करने में एक फाइटर की लेगेसी जीतने से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हारने से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से आज के टाइम के फाइटर्स अपनी बेल्ट को डिफेंड करने से ज्यादा दूसरे डिवीजन में बेल्ट जीतने में इंटरेस्टेड है। और माना कि ऐसे भी काफी सारे चैंपियंस हैं जो अपने डिवीजन में रहकर अपनी बेल्ट को काफी बार डिफेंड कर रहे हैं, बट स्टिल ये जो डबल चैंपियनशिप की भूख है फाइटर्स में बिना अपनी बेल्ट को डिफेंड करे मल्टीपल टाइम्स अपने डिवीजन में, ये चीज यूएफसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस वजह से हमें काफी सारी फाइट्स देखने को नहीं मिल पाती हैं जो हम देखना चाहते हैं। सो आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पे पंच मारो या बेल्ट मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।